एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक का 9वां एग्जाम्पल देखिए कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके परिमाण 10 की घात -8 कूलाम तथा -10 की घात -8 कूलाम है, एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर रखे हैं। चित्र में बिंदु A, B, C पर विद्युत क्षेत्र परिकलित कीजिए। एक बार इस स्थिति को, डायग्राम को समझ लीजिए कि ये है Q1 जिसकी वैल्यू है 10 की घात -8 कूलाम, ये है Q2 जिसका मान है -10 की घात -8 कूलाम। दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 0.1 मीटर है और हमारे को इस चित्र में तीन बिंदु दे रखे हैं A, B और C। तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये जो बिंदु A है वो यहाँ से 0.05 मीटर और यहाँ से भी 0.05 मीटर की दूरी पर है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो 0.05 मीटर हमें इस क्वेश्चन के अंदर बता रखी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 0.1 मीटर हमें बता रखी है। ये भी 0.1 है, ये डिस्टेंस भी 0.1 मीटर क्वेश्चन में बता रखी है। यहाँ पर ये बिंदु C है। एक एक करके A, B, C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। बिंदु A पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो Q1 के कारण से और Q2 के कारण से, दोनों आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। तो देखिए, ये जो आवेश है धनावेश है, इसके कारण से विद्युत क्षेत्र यहाँ पर इधर होगा। मैं इसको लिख देता हूँ EA1 से। तो EA1 की डायरेक्शन इधर, ये वाला जो आवेश है वो ऋणावेश है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ऋणावेश के पास की ओर होगा, उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। EA2 की डायरेक्शन भी उधर ही है, EA2 की डायरेक्शन सेम है। तो इन दोनों आवेशों के द्वारा इस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में है, परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो जाएगा। तो देखिए, EA1 और EA2 दोनों के योग के बराबर होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनका सीधा जोड़ कर दिया है। EA की वैल्यू कितनी है, EA1 की वैल्यू कितनी है? बिंदु आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर KQ/R²। KQ/R², इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए, Q का मान यहाँ पर है, चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, Q1 बट्टे में R², फिर प्लस में Q2 बट्टे में R²। वैसे इन दोनों आवेशों का परिमाण समान है, तो चाहे तो Q1 Q2 का परिमाण समान है तो ऐड हो जाएगा ये। तो यहाँ से इसको चाहे तो 2 गुणा K गुणा में Q अपॉन R² लिख सकते हैं। तो 2 गुणा में 9 गुणा 10 की घात 9, एक पॉइंट इस Q का जो मान है वो है 10 की घात -8, R का मान है 0.1 का स्क्वायर हो, सॉरी 0.1, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये है R, तो वो है 0.05 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, EA की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 2 गुणा में 9 गुणा में, देखिए यहाँ से आप देखिए, मैं इसको 5 गुणा 10 की घात -2 लिख सकता हूँ। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 10 की घात -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात -4 आ जाएगा। 10 की घात -4 ऊपर जाएगी तो 10 की घात +4, 9 पहले से पड़ी है, तो 10 की घात प्लस में हो गई 13, माइनस में रह गई 8, तो 10 की घात प्लस में 5 यहाँ से रह जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, 18 में 1 जीरो यहाँ से ले लेते हैं, 180 बटे 25 गुणा 10 की घात 4 रह गई। जब हम 180 में 25 का भाग लगाएंगे तो 3 बार में चला गया 150, फिर 30 शेष रह गए 300, 300 में चला जाएगा ये दोस्तों, ये यहाँ से रह गया 30, यहाँ से रह गया हमारे पास में 30, तो 30 के अंदर ये देखिए कितनी, ये 150, 150 में जाएगा, ये 25 का भाग 175 में 7 बार में जाएगा, 5, 50 शेष रह गया, तो 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यह है सही कैलकुलेशन।
अब इसी प्रकार से ही हम बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इस बिंदु बी पर इस धनावेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा इधर, ये मैं लिख देता हूं EB1 से, और इस ऋणावेश के कारण से आकर्षण बल लगेगा, ये विद्युत क्षेत्र होगा EB2 इस डायरेक्शन में। EB1 और EB2 दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र देखिए EB ये वाला जो आवेश है इनकी डिस्टेंस कम है, आवेशों का परिमाण समान है, डिस्टेंस जिसकी कम होगी उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, EB1 अधिक होगा, EB2 कम होगा। तो EB1 में से EB2 हम घटा लेते हैं, तो EB1 का मान कितना होगा KQ। अब जो डिस्टेंस है मैं बट्टे में पूरी टोटल जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर पुट कर देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 0.05 का स्क्वायर, फिर माइनस में KQ, यहाँ से इस आवेश की डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 0.1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 0.05, तो ये जो डिस्टेंस है वो रह गई है 0.15 का स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को परिणामी वैल्यू मिल जाएगी, बिंदु बी पर टोटल जो विद्युत क्षेत्र है वो प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए कि परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, EB की डायरेक्शन इधर होगी। क्लियर? अब देखिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 9 गुणा 10 की घात 9 इसका मान है, Q का मान है 10 की घात माइनस में 8, ये इन दोनों में से कॉमन आ गया। यहां से बट्टे में 10 की घात, देखो इसको मैं 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 लिख देता हूँ, 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात माइनस 4, ये भी बट्टे में से कॉमन आ गई है। यहाँ पर रह गया 1 बट्टे में 5 का स्क्वायर, जो कि 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पर रह गया 1 बट्टे में 15, तो 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आ जाएगा। अब इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए क्या मिल रहा है, 9 गुणा 10 की घात माइनस की 13 प्लस की 8 तो 10 की घात 5 रह गए, यहाँ से इसका एलसीएम आ गया 225, ये चला गया 9 बार में और ये 1 बार में, तो यहाँ पर आ गया 8 बट्टे में 225, तो 9 गुणा में 10 की घात 5 गुणा 8 बट्टे में 225, 225 में 9 का भाग यदि यहाँ पर हम लगा दें तो ये हमारे पास में आ गया 9, ये हमारे पास में कितना आ गया है 9 आ चुका है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एक जीरो इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो एक जीरो 80 बट्टे में 9, यहाँ पर अब देखिए 80 बट्टे में 9 गुणा 10 की घात 4 लिख देते हैं, 80 बट्टा 9, 80 के अंदर जब इसको हम भाग लगाएंगे तो देखिए दोस्तों क्या मिलने वाला है, ये यहाँ पर 9 बार में नहीं जाएगा, ये 25 बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, तो 25 का यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 80 में 25 का जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 75 आ गया, 5 शेष रह गया 50, 50 2 बार में चला जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास में बिंदु बी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लौटते हैं बिंदु सी की ओर। जो बिंदु सी है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इस धनावेश के कारण से इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, EC1 से पुट कर देता हूँ, Q2 आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र इधर होगा, क्योंकि ये ऋणावेश है तो ऋणावेश के पास की ओर EC2 होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का एंगल होगा और इन दोनों का परिमाण समान होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस समान है, आवेश का परिमाण समान है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी समान होगी। परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, EC इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से 60 डिग्री के कोण पर होगा, यहाँ से 60 डिग्री के कोण पर। क्लियर? टोटल जो एंगल है इन दोनों के बीच का वो 120 डिग्री है। पहले हम EC1 और EC2 ज्ञात कर लेते हैं। देखो EC1 और EC2 दोनों का परिमाण समान है, EC1 और EC2 दोनों का परिमाण समान है, EC1 EC2 दोनों का परिमाण समान है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, KQ बट्टे में R स्क्वायर।
के का मान 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू का मान है 10 की घात -8 और आर का मान है 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 9 गुणा 10 की घात 1 शेष रह गई, इसको हम 10 की घात -1 लिख देंगे। 10 की घात -1 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात -2, और जब ये बट्टे से ऊपर जाएगी तो 10 की घात +2 और 1 घात ये है, तो 9 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम EC1 और EC2 का मान आ जाएगा। EC1 और EC2 का मान आ जाएगा। अब टोटल जो EC है वो ज्ञात करते हैं, जबकि इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण से इनका परिणाम ही हम सदिश नियमों की सहायता से ज्ञात करेंगे। चाहे इनको घटकों में वियोजन करके ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि इनका जब घटकों में वियोजन करेंगे तो निरक्षीय घटक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये अक्षीय घटक जुड़ जाएंगे। चलिए मैं घटकों में वियोजन करके इसका परिणामी मान ज्ञात करता हूँ। ऐसे हमारे पास में है, ये है EC1 और ये है EC2, ये है इस तरीके से, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा EC1 cos 60 डिग्री, इसका जो घटक है इस डायरेक्शन में आ जाएगा EC1 sin 60 डिग्री, इसका इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा EC2 cos 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा EC2 sin 60 डिग्री। क्लियर? तो ये जो घटक हैं परिमाण में समान और एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण से कैंसिल हो जाएंगे, और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा EC1 cos 60 डिग्री और EC2 cos 60 डिग्री इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो EC1 cos 60 डिग्री प्लस EC2 cos 60 डिग्री दोनों की योग के बराबर। EC1 की वैल्यू हमने निकाली है 9 गुणा 10 की घात 3, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर प्लस में 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1/2। तो यहाँ पर ये जब इनको हम 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये 2 गुणा ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 टाइम्स, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास में EC की जो वैल्यू आएगी वो 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन प्रति कूलम प्राप्त होगी। तो ये था दोस्तों बिंदु C पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो 9वां एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझ में